हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल सेकंड तक क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दिए थे। आज हम थर्ड से देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय -2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। क्या बोल रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर आपका मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे आते आते वो कितना हो गया, ड्रॉप हो गया, ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को उसका हमें टेम्परेचर काउंट करना है कि कितना हो गया। अब ड्रॉप हुआ है तो जब भी ड्रॉप होगा तो हमारा क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, -5 -2, तो ये आपका हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को। देन नेक्स्ट लाइन में उसने पूछा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को ये क्या हो गया, हमारा बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब वेडनेसडे को कितना होगा, पहले कितना था -7, बढ़ गया आपका 4 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे इसमें 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस आंसर। -3 डिग्री आपका हो गया वेडनेसडे को, ट्यूसडे को आंसर हो गया -7 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। कोई आपका प्लेन है, ये आपका सी लेवल है। प्लेन आपका क्या है, इससे ऊपर, यानी कि ये जो उसकी डिस्टेंस है कितनी है, 5000 मीटर, और यहाँ पे आपका प्लेन है। ओके, देन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ये आपका सी लेवल है, मैंने बोला ये आपका सी लेवल है। ओके, अब इससे एग्जैक्ट कितना नीचे, 1200 मीटर, यानी कि 1200 मीटर नीचे क्या है, आपकी कोई सबमरीन है जो तैर रही है। ओके, जस्ट प्लेन के नीचे। तो उसने बोला व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सबमरीन हमारी यहाँ पे है, प्लेन हमारा यहाँ पे है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इनका क्या हो गया, ये टोटल। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस आपका कितना आएगा, या आप इसको बोल सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस ये आपका हो जाएगा, देखिए प्लेन का कितना है, इक्वल टू प्लेन प्लस सबमरीन। ओके, अब प्लेन का है हमारा, देखिए 5000 मीटर, सबमरीन है 1200 मीटर, तो टोटल आपका कितना हो गया, 6200 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 6200 मीटर। दोनों के डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस आपके निकल गया। अब है क्वेश्चन 5th। मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day. Okay, मोहन ने क्या किया, बैंक अकाउंट में अपने 2000 रुपीज जमा किए, यानी कि डिपॉजिट किए, डिपॉजिट मतलब ऐड किया, विड्रॉ किया अगले दिन कितना, 1642 रुपीज। विड्रॉ मतलब आपका क्या होता है, निकालना। ओके, विड्रॉ मतलब उसने पहले इतना ऐड किया, फिर इतना सब्सट्रैक्ट कर दिया। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। बोल रहा है अगर जो विड्रॉ वाला अमाउंट को हम नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। ओके, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मोहन ने क्या किया,
₹2000 आपके ऐड किए, यानी कि डिपॉजिट किए। डिपॉजिट को हम कैसे शो करते हैं? ऐड से, यानी कि तो इसने हमसे यहाँ पे पूछा है कि विड्रॉल अमाउंट को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से दिखाते हैं तो हम डिपॉजिट अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिपॉजिट अमाउंट को हम कैसे दिखाएंगे? आप लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर से। ओके, अब उसने ₹2000 को क्या किया है? डिपॉजिट। और विड्रॉल कितना किया है? और उसने विड्रॉ किया है 1642 तो अब उसके पास कितने रुपीस रह गए? उसने इतने जमा किए, यानी कि बैंक में हमारे इतने ऐड हो गए। देन कितने निकाल दिए इसमें से? 1642। तो अब रेस्ट ऑफ अमाउंट कितना उसके पास रह गया? रेस्ट ऑफ अमाउंट आपका कैसे निकलेगा? आप 2000 में से 1642 को माइनस कर दोगे। ओके, तो जो भी आपका यहाँ पे आएगा वो क्या होगा? आपका जो अभी आपके उसके अकाउंट में कितने रुपीस रह गए हैं वो आपका रेस्ट ऑफ अमाउंट है, वो हमारा निकल जाएगा। इसको माइनस करते हैं, देखिए कितना आएगा। 10 में से 2 जाएगा आपका 8, देन यहाँ पे 9 हो गया। 9 में से 4 जाएगा, आपका कितना आएगा? 5। ओके, 6 का आपका 5, तो यहाँ पे 6 है। 6 आपका 9 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3। ओके, 2 में से 1 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, बस 2 में से 1 जाएगा, यानी कि 2 एक ऑलरेडी यहाँ जा चुका है तो 1 आपके पास रह गया, तो ये हो जाएगा 358 रुपीज। ओके, आप माइनस करके आप ऐसे भी देख सकते हैं। 10 में से 2 गया 8, देन आपका यहाँ पे 9 रह गया। 9 में से 4 आपका जाएगा 5, देन यहाँ पे 9 रह गया। 9 में से 6 आपका जाएगा, क्या हो जाएगा? 3, और 1 में से 1 यानी कि 0। तो कितना अमाउंट बच गया हमारा? 358। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये सेम चीज़ है, कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको दे रही हूँ 10 रुपीज़, अगले दिन मैं आपसे 5 रुपीज़ वापस ले रही हूँ, तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? 5। ऐसे ही है, पहले दिन उसने डिपॉजिट किए 2000। डिपॉजिट मतलब आपका होता है पॉजिटिव, यानी कि ऐड कर दिया। विड्रॉ मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि निकाल देना। ओके, तो दोनों को आपने माइनस किया तो आपके पास रेस्ट ऑफ अमाउंट आ गया जो अभी आपके बैंक में बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, रीता क्या है? कोई पॉइंट ए पे खड़ी है और ईस्ट की तरफ जाती है। कितना? ये ईस्ट की है और ये आपका वेस्ट है। तो ईस्ट की तरफ वो कितना गई? 20 किलोमीटर, और ये पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी। अब बी पॉइंट से क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब पॉइंट बी से उसने क्या किया? 30 किलोमीटर चली जस्ट अपोजिट, यानी कि वेस्ट की तरफ। सेम रोड, ये एक ही रोड है, इस रोड में पहले इस तरफ जा रही है, अब इस पॉइंट से इस तरफ जा रही है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट सी। और बी पॉइंट से वो कितना चली है? 30 किलोमीटर। ओके, ये है 30 किलोमीटर। If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? पूछ रहा है अगर A to B जो हम ईस्ट की तरफ गए, हम इसको शो करते हैं अगर पॉजिटिव से, तो इसके अपोजिट को हम कैसे शो करेंगे? आप बताओ। सिंपल है, नेगेटिव से, नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। ठीक है,
तो एक आंसर ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। देन आपका आता है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है ए से, यानी कि ए से जहां पे वो पहले थी वहां से उसकी फाइनल पोजीशन, अब भी वो कहाँ पे है, बी से सी में आ गई है, तो सी में है, तो ये पोजीशन उसकी हमें निकालनी है। टोटल हमारे पास है 30 और ये भी हमारे पास है 20, तो ये निकल जाएगा। टोटल हमारे पास कितना है देखो, पहले वो गई 20, ठीक है, देन वो गई वापस 30। तो जब इन दोनों का आपस में डिफरेंस करोगे या माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा। अब ये उसने बोला कि जो ईस्ट की तरफ गई तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि +20 मैंने ले लिया, ठीक है। देन उसने बोला जब वो अपोजिट गई तो कौन सा होगा, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव होता है, तो क्या हो गया -30 वो चली गई। अब इनको सॉल्व कर लो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -10, यानी कि अब वो ए से कितनी दूरी पे है, -10 की दूरी पे, ओके, -10 किमी आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मैंने 3rd 4th 5th 6th क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7 8 9 और 10 क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।